दरभंगा में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के खिलाफ आज एक बार फिर दरभंगा शहर की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। उप महापौर नाजिया हसन के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष कतारबद्ध होकर न्याय और शांति के लिए हाथों में मशाल लिए समाज को जागरूक करने और प्रशासन को सचेत करने के लिए एकजुट दिखाई पड़े। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सुबह और दोपहर में हुई बरसात और सड़कों पर भीषण जल जमाव के बावजूद इनके हौसले में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ी। बीते दिनों निर्मम हत्याकांड में जान गंवाने वाले फैज अहमद के घर से निकला ये मशाल जुलूस जैसे जैसे अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा, जुलूस में लोगों की संख्या भी बढ़ती रही। चाहे वो दरभंगा में मासूम के साथ दरिंदगी का मामला हो या फिर फैज की हत्या का, सभी मुद्दों पर मशाल जुलूस में शामिल लोग नारे लगाते रहे, प्रशासन से न्याय की मांग करते रहे। वहीं इस जुलूस को कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिला। जदयू नेता नजर आलम, राजद नेता भोलू यादव, कांग्रेस के मुन्ना खान, जनसुराज के शाहिद अतर और आमना शफी सभी इस जुलूस में शामिल हुए और दरभंगा में अमन और इंसाफ की मांग की। अपराधियों को पकड़ के खोज से निकालेगी। बेकसूरों की हत्या बंद होनी चाहिए, बेकसूरों को न्याय मिलनी चाहिए। सब जैसे मासूम बच्चे को न्याय नहीं मिला है। हमारे दरभंगा में कराने का ठिकाना खुल गया है। हमारे दरभंगा में चारों तरफ क्राइम ही क्राइम है। हमारा दरभंगा अमन और सुकून का दरभंगा था। हमारा दरभंगा अपराध मुक्त दरभंगा था। लेकिन कुछ वजह से आपस में न करो। हमें इंसाफ चाहिए। बेकसूरों की जो हत्या हुई है सबको इंसाफ दिलाने के लिए नाजिया हसन जमीन को अपनी माँ बहनों के साथ उतरी है। तो मैं कहती हूँ बेकसूरों की जो हत्या हो रही है उसको बंद होनी चाहिए। बेकसूरों की जो हत्या हुई है उसको न्याय मिलनी चाहिए। मेरी मांग यही है कि प्रशासन निष्पक्ष जांच करके इसे जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करे, वरना लोगों का प्रशासन पे से भरोसा उठ जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। क्योंकि जब कोई मर्डर कर देता है, जेल जाता है, फिर कुछ दिन के बाद बेल होकर बाहर आ जाता है, फिर से वो दूसरे की मर्डर करने की सोचेगा। ऐसे चलता रहा तो प्रशासन के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। क्यों लग रहा है आप लोगों को इंसाफ नहीं मिला जबकि कातिल को पकड़ा गया है, जेल में है? आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है? लोगों को एक बेवकूफ बनाने के लिए उसको जेल में डाल दिया गया। कुछ दिनों के बाद वो जेल से बाहर आएंगे, फूल माला का हार पहना के उसका स्वागत करके बाहर निकाला जाएगा। यही होते आ रहा है। ऐसे व्यवस्था से हम लोग खुश नहीं है। इसकी सजा होनी चाहिए। इसको जल्द से फांसी की सजा, जान का बदला जान मिलना चाहिए। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जान का बदला जान चाहिए, उसको फांसी लगना चाहिए। अगर ये दरिंदा बच जाएगा तो आगे फिर ये केस पिछड़ा होगा। तो इसीलिए हम लोग को मांग है कि ये फांसी लगना चाहिए। कल उसको छोड़ दिया जाएगा, फिर वही हाल होगा। तो ये कब तक के आदमी झेलेगा? आज एक का औलाद दिया, कल दूसरे का औलाद जाएगा। जब तक ये नहीं काम होगा तब तक सरकार का मांग हम लोग का है कि सरकार फांसी का उसको सजा दे। क्या लगा कर रही है इस मसाल जुलूस में? क्या मांग है बताओ। आज मैं जो यहाँ खड़ी हूँ किसी एक भाई के लिए नहीं खड़ी हूँ। आप आए दिन देखते हैं कि ऐसे हत्याकार खुलेआम घूम रहे हैं। सिर्फ बात सच की नहीं है, बात रहीम की भी है, राहुल की भी है। आप देखें कि जिस तरह ताज भाई के साथ वो राइट के शोरूम में बैठे हुए थे, उनको जिस तरह दिन दहाड़े हत्याकांड की तरह से मार दिया गया। मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि इस वक्त प्रशासन कहाँ थी? सबसे पहले सवाल ये है कि प्रशासन कहाँ थी? और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप होश में आए, लेकिन याद रखें ये सलाह फिर आपके लिए भी निकलेगी। अगर आप अपनी वर्दी का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये सलाह आपके लिए भी उतरेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि फैज के हथियारों को सजा दो, फैज को हथियारों को सजा दो। वो सिर्फ अभी गिरफ्तार हुआ है, उनको सजा नहीं मिली है। हाथ में कैंडल है, आपके सड़कों पर है, क्या मांग? सिर्फ एक सूत्री मांग है कि फैज के हत्यारों को फांसी दो। दूसरा कि राहुल कुमार की जो हत्या हुई थी उसका आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ कि आखिर क्या हुआ। उसका तो एसआईटी भी गठन हुआ, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि आखिर 24 सितंबर 2025 को जो 50 लाख रुपए जेवर की लूट की मामला हुई उसमें एसआईटी ने ये कहा था कि ऐसे अपराधी जो कि वो रिटर्नल अपराधी है, रिटर्नल क्रिमिनल है, उसको अविलंब जो है सूचना साइड किया जाएगा। ये नारा भी रहा है हमारे सातवीं फाल सम्राट चौधरी का, ये नारा भी रहा है कि किसी भी हाल में मतलब अपराध मुक्त भारत
भारत होगा, अपराध मुक्त बिहार होगा, हमारा प्रदेश होगा अपराध मुक्त, और किसी भी हाल में अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो आखिर अपराधी बच कैसे रहे हैं? आप ये देखिए, सीसीटीवी कैमरे में लगातार 2-3 लोगों को दिखाया गया है, लेकिन पकड़ा सिर्फ एक को गया है। परिवार के लोग चाहते हैं कि अविलंब SIT का गठन हो, SIT के गठन के साथ जो अपराधी पकड़ाते हैं स्पीडी ट्रायल चला करके उसको फांसी की सजा दी जाए। क्या वजह कि लगातार सड़कों पर उतरने के बावजूद देश के परिवार को इंसाफ नहीं मिला, ऐसा प्रतीत हो रहा है? सर मैं साफ बताना चाहता हूँ, चाहे देखिए अभी की जो परिस्थिति है, ये हमारे हमारे लोग जो बड़े नेता, बीजेपी के नेता हो चाहे वो ये कहना चाहते हैं, वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि किसी भी हाल में 0 टॉलरेंस पर क्रिमिनल होगा, जो क्रिमिनलाइजेशन है वो 0 टॉलरेंस पर बिहार में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि पुलिस प्रशासन और अपराधी के गठजोड़ से लगातार वो माफिया को संरक्षण मिल रहा है। और क्या है, लगातार आप लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, आज भी मशाल जुलूस के माध्यम से मांग कर रहे हैं, आने वाले समय में क्या करेंगे जब इंसाफ अब तक नहीं मिलेगा? सर अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग को भी है कि हम लोग इसके बाद भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। सड़क जाम होगा और पुलिस प्रशासन को चाहिए, बिल्कुल चाहिए कि वो लोग बिल्कुल ओपन आके ये बोले कि हमारे स्वर्गीय फैज के निर्मम हत्या में उसकी वजह ये थी कि उसको क्यों मारा गया। हम लोग यही जानना चाहते हैं, उसके परिवार यही जानना चाहते हैं कि आखिर उस मासूम बच्चे का मर्डर क्यों हो गया, क्यों हत्या कर दी गई, क्यों उसको मार दिया गया, उसका उद्भेदन होना चाहिए। इस सारे शहर को, सारे जिला में पता करना चाहिए। लगातार देख लीजिए बहरी के अंदर में यही हो रहा है, बहरी के अंदर में रात में गोली मार दिया गया, एक डॉक्टर के घर में डकैती हो गई, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन इस पर SIT का जांच करके अविलंब जो है जो भी लोग दोषी थे उनको पकड़े और फांसी की सजा दे।